हाँ तो हमने पहले स्टार्ट किया है टाइप्स ऑफ सॉइल, और टाइप्स ऑफ सॉइल में हमने एल्यूवियल सॉइल कंप्लीट कर ली है। देन उसके बाद कौन सी रेड सॉइल कंप्लीट की एंड ब्लैक सॉइल भी कंप्लीट की। नाउ वी आर गोइंग टू सी द लेटराइट सॉइल। ओके, सो ये जो लेटराइट सॉइल है उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि हमने इसके पहले की सारी सॉइल की बात की, तो उसमें क्या था? उसमें था कि भाई ये सॉइल कहाँ पाई जाती है, उसमें कौन से क्रॉप्स ग्रो होते हैं, रीजन पूरा का पूरा कौन सा है, एटमॉस्फेयर कौन सा होना चाहिए, वही सब चीज़ें थी। उसका नाम पर्टिकुलर है तो वैसा क्यों है। ओके, उसका कलर, उसका नाम, कौन सी रिवर के आसपास है, वो सभी चीजें देखी थी। यहाँ पर भी डिटो वैसा ही लिखना है। लेटराइट सॉइल, तो सबसे पहले तो नाम, द नेम लेटराइट इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स अ ब्रिक। ओके, तो पहले तो नाम, यही कि पहला सेंटेंस नाम के ऊपर लिखना है। तो भाई द लेटराइट वर्ड इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड दैट इज द लेटर। ओके, तो लेटर का मीनिंग क्या है लैटिन में? ब्रिक, ईंट जो हम बोलते हैं वो। ओके, तो ईंटें कैसे कलर की होती है, ये मिट्टी का कलर भी वैसा ही होता है लेटराइट। इट इज रेड कलर इज ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड। तो आयरन ऑक्साइड की वजह से वो रेड कलर की होती है। ईंटें कैसी रेड कलर की होती है, वैसे ही हमने रेड सॉइल देखा था, तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? फेरिक ऑक्साइड। तो वो भी आयरन ऑक्साइड ही तुम बोल सकते हो। आयरन मतलब फेरस, फेरिक, वैसे हम साइंस में तो आगे देखने ही वाले हैं। सो रेड कलर क्यों है वो भी हमने देख लिया, उसके नाम। थर्ड पॉइंट, when this soil become wet it becomes smooth like butter and when it is dry it becomes very hard। तो भाई सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हमें थर्ड सेंटेंस में लिखनी है। क्या कि जब वो मॉइस्चर होगा, पानी होगा उसमें, तो वो बटर जैसे एकदम स्मूथ हो जाएगी। और अगर बहुत ज्यादा ड्राई है, बहुत टेम्परेचर बढ़ गया और ड्राई हो गया, तो वो सॉइल कैसी हो जाएगी? बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी? हार्ड हो जाएगी। दैट्स इट, सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि इसके पहले ब्लैक में हमने नहीं देखा था कि भाई ये ज्यादा वाटर कंटेन कर सकती है, होल्ड कर सकती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है उसकी। और फिर भी अगर बहुत ज्यादा सूखा हो जाए तो वहां पे फिशर्स बन जाते हैं, मतलब दरारें पड़ जाती है, देखा था ना। तो वैसे ही है यहाँ पे सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू द चेंज ऑफ ड्राई एंड मॉइस्ट क्लाइमेट एंड ड्यू टू द प्रिवेंशन ऑफ सिलिका बेस्ड मटेरियल। तो ये किस चीज से बनती है? तो ये चेंज होता रहता है। क्या? ड्राई क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट, वेट क्लाइमेट, ये चेंज की वजह से। एंड दूसरा सिलिका जो होता है, सिलिकॉन। ओके, सो सिलिका बेस्ड, जैसे कि सैंड में सिलिका बहुत होता है, तो सिलिका बेस्ड मटेरियल जो है वो उसके अंदर है, प्रिवेंशन है, मतलब उसके अंदर, वो मिट्टी के अंदर सिलिका बेस्ड मटेरियल है, इसकी वजह से ये बनती है। डन। तो ये बनती क्यों है, ये नेक्स्ट पॉइंट था। देन दिस सॉइल हैज डेवलप्ड इन द हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। तो कहां पाई जाती है भाई? पेनिनसुलर प्लेट्यू के हायर में। ओके, सो हायर रीजन और से हायर एरिया ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू में ये रेड सॉइल बोल रहा हूँ, लेटराइट सॉइल पाई जाती है जो रेड कलर की है। एंड नेक्स्ट, The soil contains, क्या है क्या नहीं है वो भी हमने सब में देखा था, तो इसमें भी है कि the soil contains more of say iron, potash and aluminium। ओके, आयरन, पोटाश और एल्यूमिनियम इसमें ज्यादा है। ओके, सो से आयरन, पोटाश एंड एल्यूमिनियम। ओके, तो फेक याद कर सकते हो तुम, L silent। ओके, सो आयरन, एल्यूमिनियम एंड से पोटाश और पोटेशियम। दिस सॉइल इज लेस फर्टाइल। भाई ये लेस फर्टाइल है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा कुछ तुम नहीं कर सकते हो, वो अभी हम देखते हैं। लेस फर्टाइल है, लेस फर्टाइल मतलब जहां पे हम ज्यादा कुछ ग्रो ना कर सके वैसे सॉइल। बट कॉटन, पैडी, रागी, सुगरकेन, टी, कॉफी, कैश्यू एक्सेट्रा कैन बी ग्रोन आफ्टर यूजिंग दी फर्टिलाइजर। ओके, तो क्या लिखना है कि भाई ये सॉइल वैसे तो लेस फर्टाइल है, लेकिन अगर तुम फर्टिलाइजर यूज करते हो तो वहां पर तुम, रागी है, देखो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा रागी
का यूज होता है। ओके, तो वही है, पेनिनसुलर प्लेट्यू में ही होता है ना। सो रागी, कॉफी, सुगर केन, कैश्यू, पैडी, राइस, ओके, तो वो सब कुछ, कॉटन भी, ओके, वहां पर ग्रो किया जा सकता है फर्टिलाइजर के बाद। सिंपल था, लेटराइट सॉइल खत्म। क्या देखा हमने सबसे पहले के वर्ड का पहला सेंटेंस है, कहाँ से आया, लेटर पे से आया, लेटर का मीनिंग ब्रिक होता है, ओके, लैटिन लैंग्वेज में। ओके, तो पहला सेंटेंस था कि वो है क्यों। अभी उसका कलर रेड होता है, ओके, तो क्यों होता है, आयरन ऑक्साइड की वजह से, तो उसके कलर का एक हो गया। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो भाई ये जब वेट होती है तो बटर जितनी चिकनी होती है, और जब ड्राई होती है तो एकदम ज्यादा हार्ड होती है। सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, थर्ड पॉइंट। देन कहाँ पाई जाती है, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया के हायर एरिया जो है, ओके, वहां पे ये पाई जाती है। और ये ऐसी है तो क्यों है ऐसी, तो भाई बहुत ज्यादा ड्राई वेट क्लाइमेट होने की वजह से, और उसके अंदर बहुत ज्यादा सिलिका बेस्ड मटेरियल होने की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऐसी है। उसमें क्या क्या है, तो भाई आयरन, देन एल्यूमिनियम एंड पोटाश है, लेस फर्टाइल है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर यूज करे तो उसमें सुगर केन, पैडी, रागी, कॉटन, कैश्यू, टी, कॉफी, ये सब कुछ ग्रो किया जा सकता है। दैट्स इट, समझ में आ गया, पक्का, ओके। देखो, तो ये हमारी लेटराइट सॉइल है, ग्राफ एक बार देख लेते हैं। तो लेटराइट सॉइल देखो, ग्रीन एरिया ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है पूरा, और उसमें ये हायर रीजन जो है, ये देखो पूरा हमारा जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पे है, टुकड़ों में है, देखो केरला में है, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ये साइड तमिलनाडु, सब जगह थोड़ी थोड़ी है, और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा पार्ट में भी है। तो दैट इज दी लेटराइट सॉइल, ओके। इसीलिए देखो साउथ इंडिया में बहुत ज्यादा कॉफी, टी, ओके, ग्रो करते हैं, तो वो पार्ट में देखो है अच्छा खासा। कर्नाटका में भी बहुत सबसे ज्यादा कॉफी ग्रो करते हैं, तो देखो पूरा ग्रीन है। समझ में आया, ओके। तो उसके हिसाब से भी तुम लिख सकते हो कि यहाँ है। देन लेटराइट के बाद हम देखते हैं डेजर्ट सॉइल, ओके। सो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड, मतलब बंजर और थोड़ी बहुत सेमी एरिड टाइप की जब जमीन हो तो वही जो सॉइल है वो वही होती है। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज सीन इन द एरिया वेयर द क्लाइमेट इज एरिड और सेमी एरिड। क्लाइमेट ही बहुत ज्यादा एरिड और सेमी एरिड, मतलब क्या, एरिड कहाँ होता है क्लाइमेट, जहां पे कम बारिश हो और टेम्परेचर ज्यादा हो, बारिश कम और टेम्परेचर बहुत ज्यादा, दैट एरिया इज नोन एज एरिड रीजन, ओके। और थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है लेकिन टेम्परेचर भी खतरनाक होता है, तो दैट इज सेमी एरिड, ओके। दी सॉइल इज सैंडी एंड इनफर्टाइल, जो डेजर्ट सॉइल होती है वो सैंडी होती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा सैंड होता है, और इनफर्टाइल होती है, जैसे अभी हमने लेटराइट सॉइल के बारे में देखा, वो इनफर्टाइल होती है, वैसे ये भी इनफर्टाइल होती है। इट कंटेन्स मोर ऑफ डिसॉल्व्ड मिनरल्स, ओके। तो ये याद रखना, एक मार्क में पूछा जा सकता है कि कौन सी सॉइल में डिसॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, मतलब मिनरल सॉइल में ही क्या है, डिसॉल्व्ड है। तो भाई डेजर्ट सॉइल में कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, हरियाणा, साउदर्न पंजाब हैव दिस टाइप ऑफ सॉइल, मतलब पर्टिकुलरली राजस्थान में हम मानते हैं ना डेजर्ट, तो डेजर्ट, देन हरियाणा ऊपर, राजस्थान के ऊपर, हरियाणा पंजाब, ओके, वहीं पे है पूरा, कनेक्टेड ही है सब कुछ, हरियाणा पंजाब, तो वहां पे ये पाई जाती है। इन गुजरात दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द कच्छ एंड सम पार्ट ऑफ द सौराष्ट्र, तो सौराष्ट्र में के थोड़े पार्ट में और कच्छ में ये पाई जाती है, गुजरात में। विथ इरिगेशन फैसिलिटी, जैसे कि लेटराइट सॉइल में फर्टिलाइजर का यूज करके इनफर्टाइल सॉइल थी, फिर भी हमने कुछ ना कुछ ग्रो किया था, वैसे ही यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज का यूज करके क्या क्या हम कल्टीवेट कर सकते हैं, जे मिलेट एंड से ज्वार, ओके। सो बाजरी नो रोटलो ने जुआर नो रोटलो, वो लोग वही ज्यादा खाते हैं, ओके। सो मिलेट एंड ज्वार कैन बी कल्टीवेटेड इन दिस सॉइल, सिंपल। ये था डेजर्ट सॉइल। तो क्या है भाई, ये पहली बात के डेजर्ट सॉइल, तो जहाँ डेजर्ट टाइप एरिया होगा वहीं पे होगा, तो कैसे डेजर्ट टाइप एरिया का क्लाइमेट क्या होता है, सो भाई एरिड और सेमी एरिड रीजन में ये सॉइल पाई जाती है। उसका मीनिंग क्या है समझने के लिए, जहाँ पे टेम्परेचर हाई हो और जहाँ बारिश कम हो, मॉइस्चर कंटेंट कम हो, उसको बोलते हैं एरिड रीजन, तो वहां ये सॉइल पाई जाती है,
ओके, अब वहां पाई गई तो उसमें क्या होता है भाई, डेजर्ट है तो सॉइल सैंडी सॉइल ही होगी, सो सैंडी सॉइल है और वो इनफर्टाइल है। ओके, देन उसमें डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं वो क्या हो गए होते हैं, डिजॉल्व हो गए होते हैं। और कहाँ पाई जाती है, हरियाणा, पंजाब से वेस्टर्न पंजाब एंड राजस्थान में ये पाई जाती है। गुजरात में कहाँ पाई जाती है, कच्छ में, और थोड़े पार्ट ऑफ सौराष्ट्र में भी पाई जाती है। और ये है तो इनफर्टाइल। ओके, बट इरिगेशन फैसिलिटीज की हेल्प से, सिंचाई पद्धति, इरिगेशन, पानी की सुविधा अगर हो जाए, वेदर बोरवेल तो नहीं क्योंकि वहां पे नीचे भी ग्राउंड में भी बहुत कम पानी है, तो इरिगेशन दूर से कैनाल थ्रू, जैसे कि यहाँ नर्मदा का पानी वहां तक जाता है, कच्छ तक जाता है। ओके, तो इरिगेशन फैसिलिटीज से वहां पे मिलेट और ज्वार जैसे जो हमारे क्रॉप्स है वो कल्टीवेट किए जाते हैं। अंडरस्टूड, आया समझ? सिंपल है, तो छोटे छोटे ही है, वो भी छोटे ही थे बट यहाँ पे और भी छोटे हो गए हैं। अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है ना? देन माउंटेन सॉइल, तो भाई माउंटेन सॉइल कहाँ होगी, माउंटेन के पास। चलो, दिस टाइप ऑफ सॉइल फाउंड इन द वैली एंड द स्लोपी रीजन्स ऑफ हिमालयाज एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 2700 to 3000 मीटर। तो कहाँ पाई जाती है, पहला वही। ओके, तो कहाँ, माउंटेन और वैली, मतलब जहाँ पे बहुत ज्यादा पर्वत हो, माउंटेन्स हो, और वैली हो, खीण जिसे हम बोलते हैं ना, तो वैली हो, वहां पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे है, सबसे ज्यादा ऊपर हिमालयाज रीजन में। तो भाई पूछा जाएगा एक मार्क में क्या, कि 2700 से 3000 मीटर की हाइट पे पर्टिकुलरली ऐसी सॉइल पाई जाती है, माउंटेन सॉइल। ओके, देन इट्स लेयर इज वेरी थिन एंड इज अंडर डेवलप्ड। ये भी पूछा जा सकता है, जैसे कि इसके पहले था डेजर्ट सॉइल में जो मिनरल्स है वो डिसॉल्व होते हैं, वैसे ही ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका लेयर बहुत ज्यादा थिन होता है और वो अंडर डेवलप्ड है, अच्छे से अभी डेवलप हुई नहीं है। क्योंकि थोड़ी डेवलप हो और बारिश हो जाए, थोड़ी डेवलप हो फ्लड आ जाए, थोड़ी डेवलप हो और स्नो गिर जाए, तो वो कब डेवलप होगी, उसको अच्छे से, मतलब सनलाइट तो मिलती है लेकिन सनलाइट के साथ साथ बारिश, फ्लड और से आइस, स्नो, सब कुछ मिलता रहता है, तो वो अभी तक अच्छे से डेवलप हुई नहीं है। इसीलिए जो हम बोलते हैं ना कि लैंडस्लाइड हुआ, ओके, लैंडस्लाइड हुआ नहीं बोलते, जमीन खिसक गई। ओके, पर्वत जहाँ जैसे हम देखते हैं चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, तो लैंडस्लाइडिंग हुआ, यात्रा रुक गई है, मतलब चल रहे हैं, ये साइड पर्वत है और ये साइड वैली, ये साइड माउंटेन, ये साइड वैली, और इतने रास्ते में चल रहे हैं और यहाँ से कुछ आया धर धर, तो ये पूरा रास्ता ब्लॉक। अब ऐसे घूम के कहाँ जाएंगे, घूमेंगे तो नीचे गिर जाएंगे, दैट्स इट। अब उसको धीरे धीरे करके हटाओ, ये वो, तब जाके रास्ता खुलेगा। तो ये तो याद रह जाए, इसके लिए बता रहा हूँ क्या, कि ये सॉइल का लेयर बहुत ज्यादा थिन होता है और वो अंडर डेवलप्ड होती है। अंडरस्टूड? ओके, चलो नेक्स्ट, द सॉइल इज फाउंड, कहाँ पाई जाती है, तो हमने बोला ना पूरी की पूरी ऐसी रेंज, हिमालय जो पूरा का रेंज है वैसे ही। तो भाई इन आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। तो यहाँ से स्टार्ट करें तो कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, आसाम, दार्जिलिंग, पूरा ऐसे बेल्ट जो हमारा ऐसे है। ओके, सो वहां पाई जाती है। इन हिमालय सॉइल इज फाउंड एट एन जनरल एल्टीट्यूड इन द रीजन्स ऑफ पाइन एंड चीड ट्रीज। मतलब कि हिमालयाज में जहां पे पाइन के और चीड के ट्रीज होते हैं वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। ओके, जैसे कि ये जो मटेरियल होता है ना, चीड और पाइन, उससे बहुत वो फर्नीचर बनाने में यूज होता है। जैसे कि हमारा ये जो ट्यूशन का डोर जो है दैट इज ऑफ से पाइन वुड। ओके, वो पाइन का है, बट ये सपोज पाइन का नहीं है, दिस इज नॉट पाइन। ये देखो तो खुला हुआ ही है, तो तुम्हें अंदर का मटेरियल भी दिख रहा है। ऐसे मटेरियल ही इसमें नहीं दिखता, ये सस्ता है वो महंगा है, लाइक दैट। ओके, तो कंटिन्यूअस, जैसे इसमें ऐसे दरारें दिख रही है, उसको थोड़ा घिसेंगे इसको तो थोड़ा बहुत मटेरियल निकलेगा, उसमें नहीं निकलेगा। क्वालिटी होती है, क्वालिटी के हिसाब से जो वो सॉइल में पर्टिकुलरली जो ट्रीज होंगे वो ट्रीज की कीमत होती है। ओके, जो ट्रीज है वो ऐसा नहीं कि सारे वुड की कीमत है, सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वुड होते हैं, फर्नीचर, कितना कुछ होता है। देखा है पुष्पा, देखा है ना, चंदन का वो करता है स्मगलिंग। ओके, तो वो सैंडलवुड जो चंदन होता है, सैंडलवुड, वो पेड़ जो वो ट्रीज है वो बहुत ज्यादा महंगा बिकता है। ओके, सही में वो तो सिर्फ वहां पे चोरी का बताया गया है, बट वो बहुत महंगा है, सोने से भी ज्यादा महंगा है। ओके,
और वो जो थोड़े बहुत थीम ली गई है मूवी में वो है अभी भी, मतलब देखो जो चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो वहाँ पे ऐसी सारी एक्टिविटीज़ होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन होती है अभी के टाइम पे। ओके, सो वही कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि हम अभी जस्ट से दिस मार्च हम घूमने गए थे, तो मैंने कर्नाटका में जब हम गए थे तो हैंडीक्राफ्ट्स की एक शॉप पे गए, तो एक टेम्पल था घर के लिए। जैसे ये हमारी जो 2 चेयर है, ये 2 चेयर का जो इतना एरिया है उतना एरिया ऐसे विड्थ इतनी, ये 3 चेयर जितना विड्थ और लेंथ 2 चेयर जितनी, तो इतना एक टेम्पल था घर के लिए जो हम मंदिर लेते हैं ना वो। तो हमने पूछा, वुड का ही था, कि कितने का। यू विल बी शॉक्ड, हम भी शॉक हो गए। उसकी कीमत थी 2.5 लाख रुपए। ओके, 2.5 लाख वुड का। जैसे हमारे घर में कैसे वुड का या मार्बल का होता है, ओके, मार्बल का तो और महंगा होता है, वुड से भी ज्यादा, लेकिन ये वुड पर्टिकुलर था, उसमें थोड़ा बहुत चंदन में मिक्स था एंड ऑल, तो इतना महंगा था। और वो लोएस्ट प्राइस था, 5 लाख, 7.5, 10 लाख, 12.5 लाख। वैसे भी इतने छोटे छोटे टेम्पल्स थे, ओके, मंदिर जो घर में हम रख सके, पूजा कर सके। सोचो वो टेम्पल की कॉस्ट में तुम्हारा एक बाहर, जैसे अभी देखो घंटी बज रही है, वैसा मंदिर बन जाए सीमेंट कंक्रीट का, वैसा मंदिर बन जाए उतने खर्चे में, ओके। लेकिन वो तो क्यों, कॉस्ट, क्वालिटी, वुड, ओके, वो टाइप का वुड है इसलिए। तो जहां पर ये पाइन और चीड़ के ट्रीज होते हैं वहां पर ये सॉइल पाई जाती है, याद रह गया। ओके, तो ये कौन सी थी, माउंटेन सॉइल। तो माउंटेन सॉइल माउंटेन में पाई जाती है, तो कहां पर, तो हमें बताना है कि भाई जो ऊपर हिमालयाज रीजन है वहां पर 2700 से लेकर के 3000 मीटर की हाइट पर ये सॉइल स्लोपी रीजन, मतलब जहां ढलान हो, स्लोपी रीजन में से ऐसे स्लोपी रीजन में, ओके, और जहां पे वैली हो, मतलब ये यहाँ पे ऐसे है तो ये ढलान है और ऐसे वैली ही है ना, देखो ये 2 माउंटेन के बीच की वैली और ढलान, तो स्लोपी रीजन और वैली में ये सॉइल पाई जाती है। तो क्यों भाई ये ऐसी, इसकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे हम, तो ये सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये बहुत ही ज्यादा थिन लेयर की होती है एंड ये अंडर डेवलप्ड होती है। तो वो ही देखा कहाँ पाई जाती है, तो भाई कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, दार्जिलिंग, आसाम, पूरा हिमालय ऐसे हमें कवर कर लेना है। और क्या लास्ट में कि जहां पे पाइन और चीड़ के ट्रीज होते हैं वहां पर ये पाई जाती है, दैट्स इट, सिंपल। ओके, एंड देन नेक्स्ट दैट इज द फॉरेस्ट सॉइल। तो भाई देखो ये हमें लग रहा है फॉरेस्ट सॉइल मतलब जो फॉरेस्ट में मिले वो फॉरेस्ट सॉइल, वैसा नहीं है जो फॉरेस्ट में हो वैसा फॉरेस्ट सॉइल, इट्स नॉट लाइक दैट। फॉरेस्ट तो भाई हमारे पे यहाँ पे तुम बाउंड्री पे चले जाओगे, गुजरात की बाउंड्री पे सारी जगह पे थोड़े थोड़े माउंटेन्स और थोड़े थोड़े फॉरेस्ट है, बट दैट इज नॉट फॉरेस्ट सॉइल। हाइट कैसे डिफाइन करेंगे, हाइट एल्टीट्यूड के बेस पे। देखो दिस टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड विद इन दी altitude between 3000 to 3100 meters in the coniferous forest of Himalayas, Sahyadri, Eastern Ghats and Terai region of the Himalayas। तो particularly ये टाइप की जो सॉइल है वो सॉइल कहाँ पाई जाती है, तो सबसे पहले देखो 2700 से 3000 मीटर तक तो माउंटेन सॉइल थी, अब ये उससे भी ज्यादा है, सोचो और हाइट बढ़ गई, 3000 से 3100 मीटर की हाइट पे ये सॉइल पाई जाती है, इतनी हाइट हो गई, अंडरस्टूड। मतलब जो माउंटेन सॉइल है उससे भी ज्यादा लेयर पे वो 100 मीटर्स की रेंज में ये सॉइल पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पे, जहां पे हिमालयाज में कॉनिफेरस फॉरेस्ट है, कॉनिफेरस मतलब जस्ट लाइक वो जो हमारे क्रिसमस ट्रीज होते हैं ना, वैसे जो पेड़ होते हैं, जैसे स्नो गिरे और डायरेक्टली यहाँ से नेचर ने कैसे बनाया है, देखो पेड़ को भी, जैसे स्नो गिरे तो सब कुछ ऐसे 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 करके नीचे गिर जाए, तो उसको बोलते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो वहाँ देन सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स, जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला का पूरा ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का ये जो पार्ट है, ओके, तो दिस इज दी सह्याद्री। ओके, देन ईस्टर्न घाट्स, तो ये वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स एंड टेराई रीजन ऑफ द हिमालयास, हिमालयास के
ऊपर के रीजन, पर्टिकुलरली तेराई रीजन मतलब क्या, बड़े बड़े लंबे लंबे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे पेस्चर लैंड्स होते हैं। पेस्चर लैंड्स मतलब जो ग्रेजिंग एक्टिविटी करवाने जाते हैं ना नोमैडिक पीपल, ओके, मतलब चरवाहे जिसे हम बोलते हैं, ओके, तो वो बहुत ज्यादा ऐसे शीप्स गोट्स को ले करके, देखना तुम माउंटेन रीजन में ऐसे झुंड में ही चलते रहते हैं, तो वो माउंटेन पे उनको ले जाते हैं कि चलो खाना खाने, ऐसे लाइक दैट, तो रोज ले जाते हैं। तो वो जो रीजन है वो रीजन को बोलते हैं तेराई रीजन। मतलब इट्स लाइक मैदान, मीडोज और से गार्डन, ऐसे माउंटेन के ऊपर, मतलब ये माउंटेन है, ओके, और माउंटेन के ऊपर यहां पर ऐसा समझो कि ऐसा कोई माउंटेन है ना, लेकिन यहां ये दूर से ऐसा है, लेकिन नजदीक से कैसा है पता है, नजदीक से ऐसे। अब देखो इसको ऐसे देखेंगे तो ये क्या लगेगा, पूरा ऐसे एक माउंटेन है, लेकिन यहां पर इतना बड़ा ग्राउंड है कि वो क्या हो गया, तेराई रीजन। समझ में आया? मतलब दूर से तो तुम्हें वही शेप दिख रहा है, ट्रायंगुलर और कोन शेप दूर से, लेकिन नजदीक जाओगे तो ऐसी बहुत ज्यादा फ्लैट लैंड मिलेगी। वो फ्लैट लैंड जहां पे पेस्चर एक्टिविटी और से ग्रेजिंग एक्टिविटी होती है उसको बोलते हैं तेराई रीजन। इस समझने के लिए हमें तो तेराई रीजन ऑफ हिमालयस लिख के छोड़ देना है, व्हाट इज दैट वो समझा रहा हूं, ओके। तो सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स एंड तेराई रीजन ऐसे फ्लैट जो मीडोज होते हैं, लंबे लंबे मैदान होते हैं, लंबे इन द सेंस बहुत ज्यादा लेंथ के, किलोमीटर ओके फैले हुए, तो उसको बोलते हैं तेराई रीजन। वहां पे ये सॉइल पाई जाती है। The surface of the earth is covered by the shaded leaves of the trees and the upper part of the land becomes black due to the increase in the humus caused due to the decaying of the leaves। तो भाई सरफेस ऑफ द अर्थ है ना, वो पूरा कवर्ड ही रहता है। ये जो अर्थ का सरफेस है, मतलब ये जो सॉइल है उसकी जो सरफेस है ऊपर का लेयर, वो पूरा कवर्ड ही रहता है। किससे कवर्ड रहता है? पत्तों से। जो लीव्स गिरे हैं तो इतने लीव्स होते हैं तो वो वहीं पे गिरे होते हैं और वो काली हो जाती है, सॉइल काली हो जाती है, उसका कलर काला हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पत्ते गिरे हैं वो डीके होते हैं, मतलब सड़ते हैं, और सड़ने के बाद प्लांट और ये जो पत्ते हैं, लीव्स है, वो सड़ेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम? ह्यूमस। उसकी वजह से ये क्या हो जाती है? सॉइल ब्लैक कलर की हो जाती है, ओके। एंड देन it changes into blue or red color while going down within the land। मतलब जैसे हमने देखा था, कौन सी लैंड में देखा था, चलो बताओ, कि ऊपर कोई अलग कलर और नीचे जाएंगे तो कुछ अलग कलर, रेड सर, तो नीचे जाएंगे तो कौन सा कलर? करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर क्या है कि ब्लैक कलर्ड सॉइल है, बट जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे तो कलर ब्लू भी होता जाएगा और थोड़ा बहुत रेड भी होता जाएगा। क्यों? देखो वहां पे आयन का ऑक्सीडेशन हो रहा है और आयन ऑक्साइड बन रहा है और से फेरिक ऑक्साइड बन रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है? उसकी रिवर्स प्रोसेस हो रही है। उसके ये अब तुम्हें लिखना नहीं है, ये भी समझने के लिए बता रहा हूं कि भाई ये ब्लू कलर कहां से आ गया। तो ब्लू कलर क्यों बनता है? पूरी ऐसे सॉइल ब्लू ब्लू हो गई ऐसा नहीं, बट थोड़ा बहुत ब्लूइश पार्ट दिखेगा। तो ये क्यों दिखा? क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन हुआ उसका ऑपोजिट, दैट इज द रिडक्शन पार्ट, ओके। चैप्टर 1 में देखा ना हमने साइंस में। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या है? ऑक्सीडेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को बोलते हैं क्या? रिडक्शन। तो ये जो रिडक्शन है वो होता है वहां पर, इसकी वजह से ये जो ब्लैक सॉइल है वो ब्लू और रेड हो जाती है। तुम्हारे नॉलेज के लिए, तुम्हें एग्जाम में ऐसा कुछ लिखना नहीं है, अंडरस्टूड, ओके। बिसाइड्स टी, कॉफी, स्पाइसेस, ओके, मतलब ये तो फेमस ही है क्या? टी, कॉफी और स्पाइसेस, ये बहुत ज्यादा होता है वहां पर। आफ्टर दैट व्हीट, मेज, बार्ली, पैडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो टेकन। तो भाई टी, कॉफी और स्पाइसेस तो होते ही है, उसके बाद जो व्हीट है, मेज है, बार्ले, देखो व्हीट भी और पैडी भी दोनों, ओके, व्हीट, पैडी, मेज, बार्ले सब कुछ होता है, आर ऑल्सो टेकन। बार्ले इज अगेन सम टाइप्स ऑफ से राइस, ओके, अदर टाइप। सो द सॉइल इज फाउंड इन द लिमिटेड एरिया। भाई ऐसा नहीं है, बहुत ही देखो उसका
स्टार्टिंग तो देखो हमने बोला 3000 से 3100 मीटर, बस ये 100 मीटर में तो खत्म। हाइट में 100 मीटर है, ऐसे नहीं 100 मीटर का 100 मीटर तो क्या हुआ, यहाँ से लेकर के ये गली तक गए वो 100 मीटर हुआ, इतना नहीं, इतनी हाइट पे 100 मीटर हाइट, मतलब नीचे से लेकर के यहाँ तक का 1 मीटर है ऐसा समझो, फिर यहाँ तक का दूसरा मीटर, फिर तीसरा मीटर, 3 मीटर का ये रूम है। कितने का? 3 मीटर, 3 मीटर का ये रूम है। अब तुम गिनो, ऐसे 3 रूम करेंगे तब जाके, ये तो 3rd फ्लोर पे है ना, जैसा समझो हम अभी 3 3 3 3 9 10 मीटर की हाइट पे है अभी हम 3rd फ्लोर पे है, तो हम 10 मीटर की हाइट पे है। तो ऐसे यहाँ जो हमारा क्लास है वैसे कितने 10 टाइम्स ऊपर चले जाओगे, इतना ऊपर गए तब वो सॉइल हमें मिलेगी हिमालयस। नॉट ओनली इन हिमालयस, सह्याद्री ईस्टर्न घाट्स में भी है, मतलब हमारा जो सह्याद्री मतलब वेस्टर्न घाट्स और जो ईस्टर्न घाट्स है वहां पर भी, क्योंकि वहां पर भी पर्वत है, माउंटेन्स है, तो वहां पर भी वो पाई जाती है, हाइट पर पाई जाती है। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके। देन नेक्स्ट एंड लास्ट वन, मार्शी और से पिटी सॉइल। सो मार्शी और पिटी सॉइल कहाँ होती है? जहां पे बहुत ज्यादा, मार्शी मतलब क्या, मड क्रिएट हो। तो मड कहाँ क्रिएट होगा? जहां बहुत ज्यादा पानी होगा। तो हमें पता है कि जो हमारा नीला सो जो हमारा ईस्ट इंडिया का पार्ट है, ओके, वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, और ब्रह्मपुत्र रिवर में ऑलमोस्ट एवरी ईयर फ्लड होता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ऑलमोस्ट। तुम न्यूज में देखते ही जाओ, बिहार में इतने गांव में पानी भर गया, आसाम में इतने गांव में ये हो गया। क्यों? वहां पे हमने डैम नहीं बनाया है, और वो पार्ट आता है चाइना के अंडर में, उन्होंने बनाया है, वो अपनी मर्जी हो तब छोड़ते हैं, लाइक दैट। अब उसकी बात नहीं करेंगे, बट हमने ब्रह्मपुत्र पे डैम बनाया नहीं। सो अगर हम बना दे डैम तो शायद कुछ ऐसा हो सकता है, बट बहुत ज्यादा फोर्स में आता है पानी, सो वी नीड वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डैम। ओके, सो वहां होती है, ये तुम्हें ऊपर से बताना था। चलो, दिस टाइप ऑफ सॉइल डेवलप्स इन ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स। कि जो बायोटिक एलिमेंट्स है, लीव्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स जो मर गए हो, सब कोई इकट्ठा हुए, डीके हुए, वहां जो है जमीन के अंदर, और ह्यूमिड रीजन जो बहुत ज्यादा मॉइस्चर हो, वहां पे ये डेवलप होती है। ड्यूरिंग रेनी सीजन दिस लैंड इज सबमर्ज्ड अंडर वाटर। भाई मॉनसून में तो पूरी की पूरी डूब गई होती है, सबमर्ज मतलब पूरी पानी से, पानी जहां देखो वहां पानी 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 पानी, पूरी की पूरी सॉइल दिखेगी ही नहीं, सॉइल के ऊपर पूरा पानी। एंड व्हेन वाटर रिसीड्स मतलब कम होना, तो जब पानी कम हो जाए तब तुम उसमें चोखा मतलब कि पैडी ग्रो कर सकते हो। ओके, याद रखना, ये जो राइस है, पैडी है, चोखा है, वो हमेशा बहुत ज्यादा पानी हो वहां पे ग्रो किया जाता है। कभी देखा है टीवी में या फिर कहीं पे आउट ऑफ गुजरात जाओ तो देखना, वो यहाँ तक के पानी होते हैं। ओके, और उसमें जैसे ऐसे बहुत ज्यादा प्लांट्स जैसे ही लगेगा, हमें राइस नहीं दिखेगा, प्लांट्स ही दिखेंगे। ओके, इतने पानी में ऐसे वो लोग फार्मिंग करते हैं, तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए राइस को, बहुत ज्यादा। इसीलिए वो 2 टाइप के हमने क्रॉप पढ़ते थे ना बचपन से, खरीफ एंड राबी। तो ये कौन सा है? पैडी। खरीफ मॉनसून में जो लिया जाए उसको, मतलब पानी में मॉनसून में जो लिया जाए उसको खरीफ बोलते हैं, विंटर में और फेब में जो लिया जाए उसको रबी बोलते हैं। ओके, चलो, देयर इज एन एक्सेस ऑफ बायोटिक एलिमेंट्स एंड मिनरल्स इन सच सॉइल। भाई इसमें बहुत ही ज्यादा एक्सेस, बहुत ज्यादा है क्या? बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ज्यादा है, ओके, एंड मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, बट इट शोज इनसफिशिएंसी इन फॉस्फेट एंड पोटाश, डबल पीपीपी। ओके, तो भाई मतलब पोटाश तो के होगा, पोटेशियम। ओके, के ही रखते हैं, पीपी लिख दिया। ओके, सो केपी,
तो क्या होगा कि बहुत कुछ मिनरल्स भी बहुत ज्यादा है, बायोटिक एलिमेंट्स भी बहुत ज्यादा है, लेकिन दो चीज कम है। देखो ये क्या कम है वो भी एक एक मार्क में पूछा जा सकता है। एक ऊपर वाली भी हमने दो पढ़ी, उसमें पर्टिकुलरली हमने देखा कि क्या नहीं है। भाई क्या नहीं है तो क्यों बता रहे हो, लेकिन बताएगा कि इसमें कैल्शियम नहीं है, इसमें लाइम स्टोन नहीं है, ये वो लाइक दैट। सो इसमें फॉस्फेट और पोटाश नहीं है। सच सॉइल इज फाउंड इन, ये कहां पाई जाती है? उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार। ओके चलो, तो कुछ रफ जैसा लग रहा था इसे। सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। ओके, तो कहां कहां पाई जाती है? देखो उड़ीसा, कोस्टल जहां ज्यादा है ना वहां कोस्ट, तो कौन सा है? उड़ीसा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार में, देन तमिलनाडु में, और उत्तराखंड का अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। ओके, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोस्टल तमिलनाडु, मतलब पूरा तमिलनाडु नहीं, सिर्फ जो दरिया के पास है वही कोस्टल तमिलनाडु, एंड नॉर्दर्न बिहार, मतलब सेंट्रल एरिया ऑफ नॉर्दर्न बिहार, जो नॉर्दर्न बिहार है मतलब ऊपर का बिहार है, उसका सेंटर पार्ट, ओके, वहां पे पाई जाती है। मतलब ये नजदीकी हो गया है वेस्ट बंगाल एंड दैट, एंड इन अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड, वहां पे ये पाई जाती है। एंड दिस सॉइल हैज वेरी लिमिटेड एक्सटेंट। तो भाई इसके पहले की जो थी कौन सी? फॉरेस्ट सॉइल, वो भी लिमिटेड है, एंड जो मार्शी और पीटी सॉइल है वो भी बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सटेंट में है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे हमारे टाइप्स ऑफ सॉइल्स कंप्लीट होते हैं। समझ में आया? अच्छे से समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं? सारा अच्छे से समझ में आएंगे? ओके, तो ये तो हमने बात की टाइप्स ऑफ सॉइल की, एंड देन नेक्स्ट पार्ट इज सॉइल इरोजन। तो भाई अब ये जो सॉइल है उसका इरोजन हो रहा है, जैसे कि हमने बताया था कि डेन्यूडेशन ऑफ द रॉक, ओके, पेरेंटल रॉक्स, डेन्यूडेशन ऑफ द पेरेंटल रॉक से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। बट वो तो फॉर्मेशन की बात थी, पेरेंटल रॉक से आता है, लेकिन ये जो सॉइल बन गई उसका भी डेन्यूडेशन होता है। मतलब उसका डेन्यूडेशन के लिए पर्टिकुलर वर्ड है, वो वर्ड है इरोजन। इरोजन मतलब क्या? निकल जाना, मतलब वहां से, जैसे कि कोई सरफेस है हमारी और घिसते घिसते बहुत छोटी हो जाए, चौक, ओके, जैसे चौक कैसे, ये तो नहीं होगा, बट जो बोर्ड पे हम जो चौक से लिखते हैं तो कैसे, ऐसे एक बार लिखा, दो बार लिखा, तीन बार लिखा, तो कंटिन्यूअस लिखते जाएंगे, थोड़े टाइम बाद वो चौक खत्म हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, वो उसका मटेरियल वहां से जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे उसका मटेरियल वहां से कम होता जा रहा है। जैसे कि तुम्हारे पेन की रिफिल जितना लिखोगे उतनी कम होती जाती है ना, धीरे धीरे धीरे, वैसे तो यहाँ पर भी सॉइल का इरोजन हो रहा है, मतलब वहां से मटेरियल रिमूव हो रहा है, सॉइल रिमूव हो रही है। कौन रिमूव कर रहा है? एयर। जो डेन्यूडेशन पेरेंटल रॉक का डेन्यूडेशन हो रहा था वैसे ही, तो पेरेंटल रॉक का डेन्यूडेशन कैसे हो रहा था? विंडी एयर, और से विंड, और से फ्लड, मतलब वाटर। ओके, तो यहाँ पर भी वही चीज है। इरोजन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। तो मूविंग एयर और वाटर हो, उससे जो पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल है वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाए, ओके, उसको हम बोलेंगे सॉइल का इरोजन हो गया। इन अदर वर्ड्स, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द सरफेस लैंड टू अदर प्लेसेस बाय नेचुरल फोर्स। दूसरे वर्ड में भी बोला जाए तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ एकदम फास्ट में, फास्टर ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह, और ये हमने नहीं किया, बाय नेचुरल फोर्सेस। ओके, तो इसको बोलेंगे क्या? सॉइल इरोजन। ओके, दो डेफिनेशन हमने देख ली। तो भाई कैसे होगा? भाई ऐसा नहीं कि ऐसे तुरंत हो जाएगा, जैसे कि सॉइल फॉर्मेशन के लिए लाखों साल लग गए थे, बट हाँ सॉइल इरोजन के लिए भी लंबा समय लगेगा, लेकिन लाखों साल नहीं लगेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा, बट बनने के लिए जितना टाइम चाहिए उतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। ओके, सो इट टेक्स मैनी इयर्स टू फॉर्म अपर लेयर। ये तो अपर लेयर की बात है, वो तो हमने जो सॉइल फॉर्मेशन की बात की, दैट इज लैक्स ऑफ इयर्स अपर लेयर। ओके, तो मैनी तो क्या बहुत छोटा लग रहा है, बट
lakhs of years. Okay. If the soil particles are carried away because of the heavy rain or by stormy wind, the agriculture production decreases. अगर बहुत ज्यादा बारिश हो गई, पानी बहता चला गया, फ्लड आया और बहुत जोर जोर से हवाएं चलने लगी, तो वहां की मिट्टी दूसरी जगह चली जाएगी और कई ट्रीज और छोटे छोटे प्लांट्स तो ऐसे उखड़ के चले जाएंगे उसके साथ. ओके. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली. ओके. सो द सॉइल इरोजन शुड बी प्रिवेंटेड. इसीलिए सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना चाहिए, रोकना चाहिए. प्रिवेंट मतलब रोकना, तो उसको रोकना पड़ेगा सॉइल इरोजन को. अंडरस्टूड. तो पहले तो हमने समझा कि सॉइल इरोजन है क्या, और ये तो हमने समझ लिया सॉइल इरोजन है क्या. तो भाई हो रहा है, नेचुरल फोर्सेस से हो रहा है, क्या कर सकते हैं? नहीं, क्या कर सकते हैं नहीं, हमें रोकना पड़ेगा. क्यों रोकना पड़ेगा? क्योंकि अगर नहीं रोका तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से जो हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. क्योंकि सॉइल ही नहीं होगा तो फिर एग्रीकल्चर कहां से करोगे? वैसे तुम कितना भी हम ट्राई कर ले, जो होना है वो तो होगा ही. ओके. बट ये तो मैं अदर पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं. बट हमें क्या करना है एटलीस्ट, क्योंकि ये तो नेचुरल फोर्स है ना. अगर हम बहुत ज्यादा बारिश, लेकिन देखो नेचुरल फोर्स हम कहते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा हो जाता है ना, मतलब लिमिट के बाहर चला जाता है ना, वो हमारी वजह से ही होता है. जैसे कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश हो गया, तो बहुत ज्यादा बारिश क्यों हुआ? क्योंकि उसके पहले के सीजन में सपोज बहुत ज्यादा इवापोरेशन ऑफ वाटर हुआ था. तो बहुत ज्यादा गर्मी क्यों होती है, बहुत ज्यादा हवाएं क्यों चलती है? हमारा जो भी वर्क है और हमारी जो एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी एक्टिविटी और जैसी प्रोसेस बढ़ गई है, हमने पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट है उसको बिगाड़ के रखा हुआ है. तो देखना पहले के टाइम पे भी ऐसा सब एक्टिविटी होती थी. फ्लड, रेन, ड्रॉट, अर्थक्वेक पहले भी होता था, अभी भी होता है. लेकिन अभी की क्वांटिटी देखो और पहले की क्वांटिटी देखो. पहले कम होता था, बहुत कम होता था. मतलब अर्थक्वेक तो ऐसा समझो कि कोई कोई लोग तो अपनी लाइफस्टाइल, अपनी पूरी लाइफ साइकिल में एक बार देखे होंगे, एक बार मतलब फील किए होंगे. ओके. एक बार भी बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. अभी की या 100, 200, 300, 500 ईयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ. तो जब से हमने टेक्नोलॉजी को इतना ज्यादा बढ़ाया है, हमने उसका मिसयूज किया है और उसकी वजह से हम ही रिस्पॉन्सिबल है. हम बोल तो रहे हैं कि नेचुरल फोर्सेस से ये सॉइल इरोजन हो रहा है, बट समवेयर समहाउ वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. अब क्या करें वो हम अभी देखेंगे. सॉइल इरोजन समझ में आ गया, लेकिन अब इरोजन हो रहा है तो करे क्या? तो भाई हमें उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा. कैसे? देखो ऐसे होता है सॉइल इरोजन. मतलब यहाँ देखो, यहाँ से पानी बहुत ज्यादा जोर से बहा तो ये सब मिट्टी चली गई, यहाँ रह गई मिट्टी. ये देखो बहुत ज्यादा रेन हुआ, पानी आया तो धीरे धीरे करके ये पूरी जो लैंड है वो ऐसी थी, ऐसी ग्रीन मीडोज टाइप, ये सब चली गई, ये सब चली गई. समझ में आया? तो ये सॉइल का इरोजन हो गया. नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन. तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? स्टेप्स. मेजर्स मतलब स्टेप्स. ओके. अब ये मेजर्स की जगह कुछ भी उठा के दे दे तो फिर तुम ऐसा नहीं कि ये क्या पूछ रहे, नहीं. स्टेप्स, मेजर्स, रेमिडीज. ओके. कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं, लिखने हैं हमें यही स्टेप्स. पहला क्या कर सकते हैं? कंट्रोल द ग्रेजिंग एक्टिविटी ऑन द लैंड. जो लैंड है वहां पे ग्रेजिंग एक्टिविटी, जो पेस्चर जो अभी बोला ना, चरवाहे, ओके, कैटल को लेके चले जाते हैं, तो उसको कंट्रोल करना. बंद करने की बात नहीं है क्योंकि उनकी भी वो रोजी रोटी है, बट कंट्रोल करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि कैटल लेके आ गए और वहां के जैसे कि ऐसी लैंड है जहां से हम चर सकते हैं और उसको चर के मतलब ग्रेजिंग एक्टिविटी कर करके ऐसा कर दिया तुमने, इसको ऐसे कर दिया. उतना ज्यादा भी ग्रेजिंग एक्टिविटी नहीं करनी है. ओके. जहां पे ऑलरेडी ऐसा सब हो, थोड़ा ज्यादा अमाउंट में, वहां पे करवाओ और जैसे ही ऐसा कुछ रीच हो जाए वहां पे बंद कर देना चाहिए. सो कंट्रोलिंग द ग्रेजिंग एक्टिविटी. अंडरस्टूड? क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, पानी आएगा तो एटलीस्ट रुक जाएगा. यहां पे अब पानी आएगा तो भाई मिट्टी को लेके ही जाएगा आगे.
समझ में आया? ओके, नेक्स्ट, प्लांटेशन शुड बी कैरिड आउट इन कंटूर मेथड इन अ स्लोपी रीजन। जो स्लोपी रीजन है वहां पे कंटूर मेथड्स में प्लांटेशन करना चाहिए। कंटूर मेथड्स मतलब ऐसे 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 कंटूर बनाए जाते हैं स्लोपी रीजन में, मतलब ऐसे स्लोप्स हो, ऐसा समझो कि ऐसे स्लोप है तो उसको कंटूर, फोटो गिवन ही होगा, हाँ तो पर्टिकुलरली ऐसे 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 करके पूरा माउंटेन होगा, तो ऐसे दूर से तो तुम्हें ऐसे लिखेगा माउंटेन, लेकिन यहाँ पर ऐसे कंटूर ऐसे पॉइंट वाइज तुम बनाओगे, वो भी कंटूर मेथड है, तुम्हें बुक में भी गिवन ही होगा। हाँ, ये देखो, ये टेरेस्ड फार्मिंग है, इसे भी कंटूर बोलते हैं। ओके, और टेरेस्ड का मीनिंग क्या है? हाइट के ऊपर। ओके, बट सेम टाइप ऐसी कंटूर्स बनाई जाती है सो दैट स्लोपी रीजन में, ये तो हॉरिजॉन्टल है लेकिन सेम चीज तुम स्लोपी रीजन में भी बना सकते हो। ओके, यही चीज लेकिन स्लोपी रीजन में। ओके, तो उसे बोलते हैं कंटूर। ओके, तो जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रहा था वैसे, तो वैसे तुम करोगे तो क्या हो सकता है कि हम प्रिवेंशन थोड़ा बहुत कर सकते हैं। मतलब वैसे तो ऐसे माउंटेन दिख रहा है लेकिन एक्चुअल में दूर से ऐसा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कैसा है? वैसे थोड़ा ऐसे ऐसे करके, अब दूर से ऐसा दिख रहा है लेकिन नजदीक में जाओगे तो यहाँ लैंड है, तो यहाँ पे प्लांटेशन कर दो, देन यहाँ पे प्लांटेशन कर दो, यहाँ पे प्लांटेशन कर दो, लाइक दैट। तो होगा क्या कि पूरी की पूरी जो कंटूर बनेगी, ये इसको कंटूर बोलते हैं। मतलब कि ये पूरा माउंटेन को ऐसे गोल, यहाँ पूरा ऐसे क्या हो गया, तुमने एक्टिविटी कर दी, मतलब के प्लांटेशन कर दिया, फिर यहाँ पर भी ऐसे प्लांटेशन कर दिया, तो दूर से तो तुम्हें जैसे माउंटेन है वैसे माउंटेन ही लगेगा, रेडी विजुअलाइज करो। लेकिन पर्टिकुलरली जैसे देखना, तुम कहीं पर भी हम जाते हैं, सापुतारा चले गए, पावागढ़ चले गए, तो रोड्स होते हैं जहां पे हम गाड़ी घुमाते हैं, तो गाड़ी जहां घुमाते हैं हम, दैट इज कंटूर। वो तो फ्लैट है ना, वो भी सोचो स्लोपी होता तो गाड़ी कैसे घुमाते मौत में को ऐसे तो वहां पे गाड़ी कैसे घुमाते? वो फ्लैट है रीजन, तो कैसे है? दूर से देखोगे तो कैसे माउंटेन ऐसे ही दिखता है। ओके, दूर से तो ऐसे ही दिखता है स्लोपी, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो पता चलता है कि ओ यहाँ इतनी फ्लैट लैंड है, फिर आगे जाके थोड़ी फ्लैट लैंड वापस है, तो दैट इज द कंटूर। समझ में आया? ओके, देन प्लांट ट्रीज इन अ फैलो लैंड। ओके, तो जो फैलो लैंड मतलब क्या? बैरन लैंड, मतलब बंजर जमीन। मतलब अभी हमने देखा था ना एरिड और सेमी एरिड रीजन, ओके, डेजर्ट सॉइल। तो जो फैलो लैंड है वहां पर भी प्लांट को ट्रीज को प्लांट करो, प्लांट को ट्रीज नहीं, ट्रीज को प्लांट करो। मतलब कौन से पर्टिकुलर, हाँ, फिर तुम वहां पे वीट और राइस और पैडी हो वो सब नहीं होगा, बट जो बंजर जमीन के होंगे वहां के भी होते हैं ना, जैसे कैक्टस होते हैं एंड ऑल। ओके, कैक्टस देखा है, वो जो कांटे जैसे होते हैं, तो वो वहां पे ही होते हैं। तो वहां जानबूझ के, ऐसा नहीं कि जहां हो गया वो हो गया, जानबूझ के वहां प्लांट करो। क्यों? क्योंकि वहां पर जब हवाएं चलेगी, ओके, वहां पे जब हवाएं चली या कभी कभी बहुत ज्यादा बारिश हो गई, कभी वो टाइप में, वो डेजर्ट एरिया में तो ऐसा नहीं होगा, बट जहां पर भी हम, डेजर्ट एरिया नहीं, ये तो मैं फैलो लैंड के लिए तुम्हें एग्जांपल दे रहा था डेजर्ट एरिया, बट फैलो लैंड तो कहीं पर भी हो सकती है, बंजर जमीन, तो वहां पर भी तुम ग्रो करो ट्रीज को। क्यों? क्योंकि पानी आएगा या विंड चलेगी तो वहां से भी चली नहीं जानी चाहिए। बैरन तो बैरन, लेकिन रखो उसको धीरे धीरे। देखो बैरन लैंड पे भी धीरे धीरे अगर तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी करना चाहते हो, तो जैसे हमने बाकी सॉइल में देखा था कि भाई कई कई जगह पे बैरन लैंड में भी, इनफर्टाइल लैंड में भी तुम फर्टिलाइजर का यूज करके कर सकते हो, जैसे लेटराइट की भी हमने बात की थी। ओके, इनफर्टाइल लैंड में भी तुम ये वाला क्या बोल सकते हैं हम, जो इरिगेशन फैसिलिटीज है उसका भी यूज कर कर तुम एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्लांट होना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सॉइल इरोजन को तुम रोक दोगे। देन कंस्ट्रक्ट चेक डैम्स वेरेवर देयर आर स्ट्रीम्स। तो स्ट्रीम्स मतलब जैसे झरने बोलते हैं ना, छोटे, रिवर नहीं पूरी की पूरी, लेकिन झरने, तो छोटे छोटे चेक डैम्स बनाओ। मतलब ये यहाँ पे शायद बनाया है, यही चेक डैम्स है जो देखो ये कैसे है, यहाँ पानी आएगा
यहाँ भर जाएगा, फिर यहाँ थोड़ा रुकेगा, फिर वापस यहाँ भरेगा, फिर यहाँ जाएगा। इसको थोड़ी हाइट में बनाओ, मतलब से यहाँ तक का बना दिया तो यहाँ तक का भर गया, फिर ये साइड गिरा, फिर यहाँ भी ऐसा बनाए। छोटे छोटे चेक डैम्स देखे, वो तो कहीं पे बहुत ज़्यादा दिखने को मिल जाएंगे तुम्हें। ये अपने रूट पे जाओगे अपने स्टैचू ऑफ यूनिटी तक, तो भी जो नर्मदा रिवर पे भी छोटे छोटे चेक डैम्स, डैम नहीं, डैम मतलब बहुत बड़ा जहाँ पे तुमने रोक के रखा है, स्टैचू ऑफ यूनिटी गए तो वो डैम है। चेक डैम्स मतलब छोटा छोटा, जैसे कि ये घर की, ये रूम की हाइट जितना, मतलब ऐसे रिवर फ्लो हो रही है और इतना डैम बना दिया, इतनी हाइट का, से 3 मीटर 2 मीटर 1 मीटर का भी, हाँ 1 मीटर, इतना डैम बना दिया कि हम जहाँ फ्लोर है वहां से पानी बह रहा है, इतना डैम बना दिया। होगा क्या, इतना पानी भर जाएगा और फिर जाके दूसरी साइड जाएगा, आगे जाएगा पानी। अगर ये नहीं होता तो पानी फोर्सफुली आता और सॉइल को भी साथ साथ में लेते जाता, लेकिन अभी ये है तो पानी की वेलोसिटी, उसकी स्पीड तुमने कम कर दी। समझ में आया? तो चेक डैम्स बनाए हैं। एंड कल्टिवेट वेरी डीपली इन द फील्ड टू रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर। तो चेक डैम से भी स्पीड ऑफ वाटर कम हो जाएगी। और डीपली प्लांटेशन करना पड़ेगा, मतलब ऐसे ट्रीज लगाओ जिसके रूट बहुत ज्यादा नीचे तक जाते हो, तो वो क्या करेंगे, जमीन को पकड़े रखेंगे। फिर पानी आएगा तो भी जमीन, बहुत ज्यादा जमीन चली नहीं जाएगी। तो प्लांटेशन का मीनिंग ही यही है कि जहां भी प्लांटेशन होगा वो इजीली चले जाने देंगे नहीं। ओके, तो इसीलिए डीपली कल्टीवेट करना है, वेरी डीपली, मतलब नीचे तक चले जाते हो रूट्स, वैसे प्लांटेशन, वैसे ट्रीज को प्लांट करो। अंडरस्टूड? तो ये सिंपल स्टेप्स हमने देखे। ओके, ग्रेजिंग एक्टिविटी, देन प्लांटेशन करना चाहिए हमें कंटूर मेथड से, फैलो लैंड में भी प्लांटेशन करना चाहिए, चेक डैम्स बनाओ, थोड़े डीपली रूटेड ट्रीज को प्लांट करो। अब सॉइल कन्वर्जन की ये स्टेप्स थे, प्रिवेंशन थे, सॉइल कंजर्वेशन के नहीं, ये इरोजन के, मतलब कि सॉइल इरोजन ना हो जाए, मतलब सॉइल चली ना जाए एक जगह से दूसरी जगह, उसकी स्टेप्स, उसकी रेमेडीज थी। अभी देखना क्वेश्चन में शायद रेमेडीज ही गिवन होगा। हाँ, जैसे कि ये रहा, देखो, स्टेट द रेमेडीज टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन। तो अभी जो हमने समझे, डिस्कस किया, वही लिखना है। तो यहाँ पे रेमेडीज वर्ड यूज किया है, समझ में आया? वही लिखना है स्टेप्स। ओके, अब सिर्फ सॉइल का इरोजन ना हो उतना ही काम करना वो नहीं है, उसको कंजर्व भी करना है। व्हाट इज दैट? उसकी क्वालिटी को बरकरार रखना। देखो, सॉइल कंजर्वेशन मीन्स टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन, ये तो हो गया, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट किया, उसके स्टेप्स भी देख लिए कि कैसे प्रिवेंट करना है, एंड टू मेंटेन इट्स क्वालिटी। अगर उसकी क्वालिटी को भी, सिर्फ तुम प्रिवेंट कर रहे हो तो तुम स्टेप्स ले रहे हो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने का, लेकिन साथ साथ में अभी जो सॉइल है उसकी क्वालिटी के ऊपर भी काम कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, सॉइल कंजर्वेशन। अंडरस्टूड? ओके, तो सॉइल कंजर्वेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू रिटेन द सॉइल पार्टिकल्स एट देयर ओरिजिनल प्लेस। मतलब कि जहां वो है, जो सॉइल जहां होनी चाहिए, सॉइल के पार्टिकल्स जहां होने चाहिए वहीं पे रहे, वहां से थोड़े भी मूव करके आगे ना जाए, यही उसका एम है। ओके, so different remedies are used at different places in the world according to the location and problem। भाई वर्ल्ड में सब जगह डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती होगी। कहाँ पे बहुत ज्यादा विंड है तो वहां कुछ और रेमेडीज, कहाँ पे बहुत ज्यादा पानी आ जाता है वहां पे और रेमेडीज, कहाँ पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है जिसकी वजह से प्लांटेशन के ऊपर भी फर्क पड़ता है, तो वहां कोई अलग टाइप की, तो डिफरेंट जगह पे स्नो हो जाती है बहुत ज्यादा। सो डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट जगह पर डिफरेंट सिचुएशंस एंड प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंगली हमें सॉल्यूशन लाने हैं। तो क्या है, इफ द सॉइल इज नॉट कंजर्व्ड, सॉइल को कंजर्व नहीं किया गया, देन देयर आर चांसेस ऑफ फ्लड्स व्हिच एनहेंसेस द रिस्क अगेंस्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी। अगर सॉइल को कंजर्व नहीं किया गया तो फ्लड आने की चांसेस है। सोचो कि सॉइल को कंजर्व नहीं किया गया, मतलब क्या कि यहाँ पे सॉइल जितनी है उतनी कम होती जा रही है, तो जितनी कम है ऐसा समझो, जितनी ज्यादा होगी उतना वो पानी को रोकेगी। अभी कम है तो स्लोपी रीजन बनता जाएगा, पानी ऐसे ढलता ही जाएगा फास्ट में, और फिर एक टाइम ऐसे आएगा कि इतना फास्ट में जाएगा तो हमें लगेगा फ्लड आ गया।
इट्स नॉट ओनली अबाउट, फ्लड इज नॉट ओनली अबाउट क्वांटिटी, क्वांटिटी तो है ही, अगेन इट्स स्पीड, फास्ट में आ रहा है इसलिए। ओके तो वो फास्ट में क्यों आ रहा है, क्योंकि सॉइल इरोजन हो गया है, वो स्लोपी रीजन जैसा बन गया है। अभी स्लोपी रीजन, माउंटेन पे से पानी गिरे तो कितना फास्ट में गिरता है, वाटरफॉल कैसे आता है, क्यों, वो तो स्लोपी रीजन है। सोचो कि वो माउंटेन पे से ऐसे आता और यहाँ पे ऐसे गार्डन टाइप और मीडो टाइप आ गया, तो ऐसे करके एकदम फास्ट में पानी आएगा और फिर थोड़ा स्लो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मीडोज आ गया है। फिर वापस स्लोपी आया तो वापस जोर से चला गया। समझ में आया? ओके चलो, तो क्या क्या करना चाहिए, तो ये उसकी रेमेडीज आगे हम पढ़ने वाले हैं। चलो पहले एक सेंटेंस, द सॉइल कंजर्वेशन इज वेरी मच नेसेसरी, इसीलिए हमें सॉइल का कंजर्वेशन नेसेसरी है, क्योंकि अगर नहीं किया फ्लड आ जाएगा एंड लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टीज, जानों का, लाइव्स, ओके, कितने लोगों की जाने जा सकती है फ्लड की सिचुएशंस में, प्रॉपर्टीज भी बहुत ज्यादा डैमेज होती है। अभी मॉनसून चल रहा है, देखना अभी पानी का लेवल कैसे जाएगा अभी 1-2 महीने में, ओके, क्योंकि पानी भी ऐसा आ रहा है। और वो साइड में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो बारिश होगी वो भी सब इकट्ठा होगा, सारा का सारा आएगा नर्मदा रिवर में, वो तो अच्छी बात है। ये अभी इरोजन में हम रेमेडीज ऑफ सॉइल कन्वर्सेशन में हम पढ़ेंगे क्या, एक पॉइंट के जो नदी का बहाव है, ओके, उसको मोड़ देना चाहिए। तो जैसे हमने नर्मदा रिवर का जो वाटर है उसको डाइवर्ट कर दिया है और साबरमती रिवर में भी दे दिया है। तो जैसे हम अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट देखेंगे, सो दैट साबरमती रिवर फ्रंट में पानी जो है साबरमती रिवर में वो तो है नर्मदा का ही, लेकिन हमने डाइवर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि जब भी फिर पानी ज्यादा आ जाएगा तो बहुत कुछ ये साइड भी चला जाएगा। सोचो सारा का सारा यहाँ आ रहा है, तो यहाँ जो रिवर बैंक पे रह रहे लोग हैं उनकी कंडीशन क्या हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए ये सारे स्टेप्स उठाए जाते हैं। क्या क्या है ये हम अभी आएगा ही तब देखते हैं। देखो, द रूट्स ऑफ द ट्रीज इन द फॉरेस्ट कवर होल्ड अप द सॉइल पार्टिकल्स, तो जो रूट्स ऑफ द ट्रीज है वो ही पकड़े रखते हैं सॉइल के पार्टिकल्स को, वो तो अभी हमने देखा, वही फिर से लिख देना है। नेक्स्ट, प्लांट ट्रीज इन द रिवर गॉर्जेस एंड ऑन माउंटेन स्लोप्स, तो जो माउंटेन स्लोप्स होते हैं वहां पे प्लांट करो, जैसे हमने कंटूर और स्लोप्स की बात की थी, सॉइल इरोजन में बात की थी वही। एंड रिवर गॉर्जेस में भी, रिवर गॉर्जेस, गॉर्ज मतलब क्या, गॉर्ज मतलब वैली एरिया, मतलब कि ऐसा समझो कि ऐसे माउंटेन है और ये माउंटेन है, तो यहां से ऐसे रिवर बहते बहते आ रही है, समझ में आया? ये माउंटेन से पीछे से ऐसे बहते बहते आ रही है, मतलब कि उसके दोनों साइड क्या है, माउंटेन वॉल्स है, दोनों साइड, ये साइड भी और ये साइड भी, और बीच में ऐसे जो खाई है वो खाई में से रिवर बहती बहती आ रही है, उसको बोलते हैं रिवर गॉर्जेस। और सिर्फ गॉर्ज, गॉर्ज किसका होता है, रिवर का ही होता है, क्योंकि वहां से रिवर बह रही है, इसलिए। ऐसे तुम नॉर्थ में जाओगे तो पूरे के पूरे रिवर गॉर्जेस ही है। यहाँ पर भी तुम अगर नर्मदा, अमरकंटक मध्य प्रदेश में जाओगे तो बहुत ज्यादा नर्मदा के भी रिवर गॉर्जेस दिखाई देंगे। यहाँ हमें नहीं दिखाई देंगे क्योंकि माउंटेन नहीं है ना, लेकिन तुम माउंटेन रीजन में देखोगे तो वो माउंटेन, वैली और बीच में से ऐसे रिवर आ रही है, सो इट विल बी अ रिवर गॉर्जेस। तो क्या बोल रहे हैं कि रिवर गॉर्जेस जो है वहां पर भी प्लांट करो। भाई अब ये रिवर तो बह रही है, यहां पे क्यों प्लांट करें, ये रिवर बह रही है तो यहां प्लांट करो, मतलब ये जो गॉर्ज है, माउंटेन्स है, यहां पर प्लांट करो। क्यों भाई, ये रिवर के बैंक पे और गॉर्जेस पे और से स्लोपी रीजन में क्यों प्लांट करें, क्योंकि जब बहुत ज्यादा पानी आ जाए, बहुत ज्यादा मॉनसून की वजह से, फ्लड की वजह से, वॉट एवर रीजन, बहुत ज्यादा पानी आ जाए, तो ये पानी, ये जो नियर बाय एरिया है वहां नहीं चला जाना चाहिए, नहीं तो वहां की लैंड को भी वो इरोड करता करता आएगा। जैसे कि हमारी एल्यूवियल सॉइल बनी है, मैंने बताया था ना कि वो जो ऊपर गंगा, यमुना, वो पूरी रिवर ऊपर से आ रही है और वो बहती बहती आ रही है और सारे मिनरल्स, पार्टिकल सब कुछ लेके आ रही है, वो सॉइल इरोजन नहीं है, लेकिन दैट इज द एल्यूवियल। उसमें इतने ज्यादा मिनरल है कि वो अभी ऊपर रहते हिमालयास पे, तो हम हिमालयास पे थोड़ी एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने जाते हैं, लेकिन ये बहते बहते आ रही है, हिमालय का इरोजन हुआ है, हिमालय की सॉइल का इरोजन हुआ है, लेकिन वही एल्यूवियल बन के ऊपर नॉर्थ पार्ट गुजरात तक वो सॉइल आई है, एल्यूवियल जो हमने फर्स्ट सॉइल देखी थी वो। तो
इसी की वजह से फर्टिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। किसकी वजह? एल्यूवियल की वजह। एल्यूवियल इज नथिंग बट डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स का कंटेंट। समझ में आया? तो वो सेंस में इरोजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, लेकिन हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि ऐसा इरोजन होता रहे, क्योंकि जितना होना चाहिए उतना हो गया है ऑलरेडी। एल्यूवियल सॉइल हमारे पास है, उसका यूज करो। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल है। अब हमारा ट्राई क्या रहना चाहिए? इरोजन ना हो। ओके, देखो नेचर ने ऑलरेडी हमें बहुत कुछ ऑलरेडी दे ही दिया है। सो रिवर गॉर्जेस, तो रिवर ये समझ में आ गया है। रिवर गॉर्जेस माउंटेन के ऊपर भी, स्लोपी रीजन पे भी और रिवर गॉर्जेस पे भी करना चाहिए प्लांटेशन, सो दैट जब भी पानी की क्वांटिटी बढ़ जाए तो रिवर बैंक पे ऐसा नहीं कि सब कुछ उठा दे सब खाली करते करते चलो। जैसे कि अभी तुम नर्मदा रिवर पे जाओगे तो पहले हमारी रिवर कैसी थी पता है? ऐसे गए तो ऐसे जा रहे हो, तुम रिवर के पास जा रहे हो, ओके, यहाँ रिवर है आगे और तुम जा रहे हो, तो जैसे जैसे तुम रिवर में जाओगे ना, रिवर पे या रिवर बैंक के पास भी जाओगे ना, तो लैंड कैसी है? ऐसे ऐसी होती है, ऐसी है, धीरे 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 ऐसे स्लोप में जा रहे हो ना तुम, ऐसा लगे ऐसे धीरे धीरे, और फिर जाके यहाँ ऐसे अब रिवर टच हो गई हमारे पैरों में, अब अंदर जाएंगे तो हम पानी में उतरते जा रहे हैं। अभी कैसा है पता है? ऐसे करके गए ढप डायरेक्ट अंदर, वैसा हो गया। क्यों? सॉइल इरोजन हो गया, वहां से सॉइल ही खत्म हो गई। तो ऐसे चलते चलते जाओगे ढप। और सिर्फ ऐसा नहीं कि किनारे पे ऐसा है, किनारे पे तो ऐसा है ही, रिवर के अंदर भी ऐसा है। मतलब रिवर के अंदर तुम ऐसे, यहाँ कबीरवड़ और वहां कोई कितने एक्सीडेंट होते हैं, नारेश्वर कबीरवड़, क्यों? क्योंकि वो वापस ऐसे कहा, वहां कैसे इरोजन ज्यादा हो गया, खनन बोलते हैं ना, खनन, ओके, माइनिंग होता है किसका? सैंड का, रेती का खनन, माइनिंग होता है। क्यों माइनिंग? मतलब रिवर के अंदर से सारी की सारी रेती, सैंड ली जाती है और फिर बेची जाती है। देखना तुम कबीरवड़, नारेश्वर, शुक्ल तीर्थ, वहां से इतनी ट्रकें भर भर के, अब तो ये रूट पे ट्रक का आना बैन कर दिया है, इसलिए अब यहाँ हमें नहीं दिखाई देगी। लेकिन अगर वो रूट पे तुम देखो, नर्मदा कॉलेज वाला जो एरिया है, वहां पर तवरा रीजन है, वहां पर पूरी दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि ऐसे लीगली भी है बहुत कुछ और इलीगली भी बहुत कुछ है, ओके, तो वो जो नहीं होना चाहिए, तो वैसे ही चलता जा रहा है। तो फिर क्या होगा? यहाँ ऐसे रिवर है, बीच में से उठा लिया था लैंड, मतलब पूरी की पूरी सैंड, ओके, तो ऐसे नहाने गए, ऐसे ऐसे गए और डायरेक्ट अंदर घुस गए। क्यों? गड्ढा है भाई, वो तो दिखेगा थोड़ी गड्ढा है, पानी में थोड़ी दिखेगा कि गड्ढा है, तो उतर गए नीचे। और ये तो हमारी एक्टिविटी की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा फोर्सफुल में, मतलब बहुत ज्यादा वेलोसिटी से पानी आता है कि वहां की लैंड को, जैसे अभी हमने एक फोटोग्राफ देखा था ना वहां पर, वैसे बन जाता है सॉइल इरोजन। ये ऐसा समझो कि ये रिवर है, ऐसा समझो। अब यहां से इतना फोर्सफुली पानी आ रहा है, अब तुम यहां से गए तो यहां तक तो पहुंच गए, और जैसे ही यहां गए ना अंदर गिर गए। क्यों? पानी में थोड़ी दिखेगा कि यहाँ पे गड्ढा है, अंदर गिर गए तुम। तो ये इरोजन जो हुआ वो क्यों हुआ? बहुत ज्यादा फोर्सफुल वे में वेलोसिटी से पानी आया था, इसलिए। अंडरस्टूड? ओके, चलो, सो रिवर गॉर्जेस वाला देखा। सीरीज ऑफ ट्रीज should be grown near a desert region to prevent the winds with more velocity. It will stop the advancing the desert. मतलब जो डेजर्ट रीजन है उसकी बॉर्डर पे भी हमें ग्रो करने चाहिए। ऐसा समझो कि ये वाला जो रीजन है वो रेसिडेंशियल एरिया है और से एग्रीकल्चर लैंड है, और पर्टिकुलरली ये जो एरिया है वो डेजर्ट है पूरा। तो इट्स लाइक LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, ओके। सो यहाँ पर भी हमें ट्रीज प्लांट कर देने चाहिए, बड़े बड़े ट्रीज। क्यों? क्योंकि जब हवाएं चलेगी, स्टॉर्मी विंड्स, ओके, तूफाने वाली हवाएं, तो वो चलेगी, तो ऐसा नहीं है कि ये पूरी की पूरी सैंड को उठा के वो साइड ले जा रहे हैं या फिर वो साइड की मिट्टी को ये साइड लेके आ जा रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। तो एडवांसिंग, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? यहाँ की ऐसी बहुत जोर शोर से हवाएं चल रही है, तो यहाँ की सैंड यहाँ चली गई, तो यहाँ तक की सैंड, अब पहले यहाँ तक का लेवल था, लेकिन अब क्या हुआ कि यहाँ तक का तुम्हारा डेजर्ट हो गया। पहले यहाँ तक का डेजर्ट था, अब यहाँ तक का डेजर्ट हो गया, और इतनी एग्रीकल्चर लैंड तुम्हारी चली गई, ओके। अभी भी तुमने कुछ नहीं किया
तो हवाएं चलती जाएगी जोर जोर से। अब तुम देखो कि डेजर्ट बढ़ रहा है, ये कोई जिंदा है क्या? डेजर्ट कैसे आगे बढ़ रहा है? आगे बढ़ सकता है बाय नेचुरल फोर्स। तो अभी बहुत ज्यादा हवाएं चल रही है, तो ये सैंड के पार्टिकल्स वापस थोड़े 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 हवा से चल के आगे चले गए, तो सारे आगे चले गए, यहां तक का डेजर्ट हो गया। तो ये क्या हो रहा है? डेजर्ट अपने आप को बड़ा कर रहा है, मतलब पहले यहां तक का था, फिर यहां तक का हुआ, यहां तक का हुआ, एक्सटेंड होता जा रहा है डेजर्ट, मतलब बड़ा होता जा रहा है। बड़ा होता जा रहा है मतलब क्या? एडवांस मतलब क्या? ग्रो करना। तो एडवांसिंग मतलब वो उसका जो ग्रोथ है डेजर्ट का, वो हम कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं। कब? जब तुमने बहुत ही ज्यादा ट्रीज यहां पर डाले हुए हो, तो हवाएं चलेगी, सैंड पार्टिकल्स उठे भी, ट्रीज से टकराए और वहीं बैठ गए, ट्रीज से टकराए वहीं बैठ गए। मतलब जितना मान लो हो ही रहा है, फिर भी इतना नहीं होगा, यहां से एक्सटेंड होके इतना थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होगा। उसका रेट तो तुम कर ही सकते हो, ट्रीज लगा दिए तो वो जो लाइन है, मतलब डेजर्ट वाला लैंड और दूसरा रेसिडेंशियल और एग्रीकल्चर लैंड, वहां पर भी उसकी बॉर्डर पे भी हमें रीजन टू प्रिवेंट द विंड मोर वेलोसिटी इट विल स्टॉप द एडवांसिंग द डेजर्ट, तो उसकी बॉर्डर पे भी हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए। अंडरस्टूड? पक्का? And river floods should be controlled by diverting their flow in the other rivers or in the dry river beds, जैसे हमने बात की थी साबरमती रिवर की। तो ड्राई रिवर बेड है जहाँ पे पानी बहुत कम है, तो तुम जो रिवर में बहुत ज्यादा फ्लड आता है, एक रिवर में बहुत ज्यादा पानी है और एक रिवर में बहुत कम पानी है, दैट मीन्स कि हम आर्टिफिशियली डाइवर्ट कर सकते हैं। सो दैट होगा क्या कि कभी भी फ्लड आने के चांसेस हम कम कर सकते हैं। आज से 20 इयर्स बिफोर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लाए थे कि जो जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं इंडिया की, वो सारी रिवर्स को कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट, जो अभी भी ऐसे, अभी तो पता नहीं कोई इसके बारे में सोच रहा है या नहीं, बट सोचना चाहिए। एनवायरमेंटलिस्ट तुम अगर बनो या तुम बहुत कुछ सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए कुछ करना चाहो टेक्निकली, हमें लड़ाई लड़ने ना जाना हो, आर्मी में ना जाना हो, ठीक है, सेवा तो तुम कोई भी वे में कर सकते हो। तुम टीचर बन गए तो अच्छे से पढ़ाओ, तुम डॉक्टर बन गए तो अच्छे से सेवा करो, इंजीनियर बन गए, देखो नेशन की, फैमिली की जो हम सेवा बोल सकते हैं, हमारा जो वर्क बोल सकते हैं, तुम कोई भी प्रोफेशन में कर सकते हो। सिर्फ अपने जो प्रोफेशन है उसको अच्छे से करो, दैट इज द बेस्ट रिटर्न और से गिफ्ट टू द सोसाइटी, टू द फैमिली, टू द गॉड, कि भाई हम जो है अर्थ पे ऐसे ही नहीं है, खाया पिया कुछ नहीं और चले गए, लाइक दैट। अभी सपोज तुम स्टूडेंट हो तो इतना अच्छे से पढ़ो, तुम सिर्फ अच्छे से पढ़ लोगे, ग्रो करोगे, दैट मीन्स तुमने अपनी ड्यूटी अच्छे से कर ली। फिर सपोज तुम्हारा आ जाए कि भाई अब तुमने पढ़ाई ये कर ली स्कूल की, अब कॉलेज की अच्छी स्टडी करो, तो कॉलेज की भी स्टडी इतनी परफेक्टली करो, इतने डिटेल्ड में पढ़ो सब कुछ कि भाई तुम्हें वो आगे काम आए। फिर तुम्हें जॉब लगे, तो जॉब में तुम्हें जो भी रोल मिला हो, जो भी रोल, इतने अच्छे से करो कि तुमसे अच्छा वो काम और कोई अभी वो टाइम पे ना कर रहा हो। किसी के साथ कंपटीशन करने की बात नहीं है, बट खुद को इतना बेटर कर दो। ओके, तो वैसे करोगे तो तुम ऑलरेडी सेवा ही कर रहे हो, नेशन की, फैमिली की, सोसाइटी की, गॉड की। हम अपना काम करें वही बहुत है। हम काम के अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, दैट शुड नॉट बी डन। ओके, सो ये प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था कि हमारे इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं सबको कनेक्ट करने का प्रोजेक्ट। तो सोचो कि अगर हो गया ऐसा, सारी बड़ी रिवर को कनेक्ट, जैसे कि अभी नर्मदा और साबरमती को कनेक्ट किया है बाई कैनाल, मतलब कि यहाँ पे सपोज नर्मदा बह रही है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पे सपोज नर्मदा है तो यहाँ पे है साबरमती, तो यहाँ से ऐसे कैनाल दे दिया है, तो यहाँ से पानी आएगा, यहाँ बहेगा और यहाँ बहेगा, लग गया। तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि कैनाल थ्रू ये साइड चला गया। तो एटलीस्ट हमने किया क्या, साबरमती, अभी ऐसा समझो कि साबरमती में बहुत ज्यादा पानी आ गया तो कैनाल थ्रू नर्मदा में भी तो आ जाएगा, इट विल बैलेंस। ओके, तो कभी भी फ्लड की सिचुएशंस भी नहीं आ सकती, ऐसा नहीं बोल सकते, बट वी कैन रिड्यूस। ओके, तो बहुत अच्छा है, पानी सब जगह वो मिल रहा है। ऐसा है सपोज अभी यहाँ के लोग हैं उनको अच्छा खासा पानी मिल रहा है,
और दूर के लोग हैं उनको नहीं मिल रहा है। अभी एक्चुअली वैसा नहीं है, हमारे पास ही पानी कम है नर्मदा बैंक पे हम रह रहे हैं, फिर भी क्यों? मेंटेनेंस और मैनेजमेंट का भी प्रॉब्लम है, पीपल का भी प्रॉब्लम है कि भाई जितना होना चाहिए यूज उतना नहीं करते, ज्यादा ही यूज करते हैं। हमें फोकट के लिए पानी चाहिए, वहां पे एग्रीकल्चर के लिए पानी चाहिए, तो भाई भेजो नॉर्थ गुजरात में, क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए तो पानी है। फिर तुम्हें 1 बकेट की जगह 5 बकेट से नहाना है, उसके लिए पानी नहीं है। लाइक दैट गवर्नमेंट इज टेलिंग। ओके चलो, सो ये समझ में आया दिस प्रोजेक्ट। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि रिवर के जो फ्लो है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, अंडरस्टूड? तो उससे भी फ्लड आने के चांसेस कम हो जाएंगे। फ्लड नहीं आएगा तो सॉइल इरोजन भी नहीं होगा। एंड देन द अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स, इट शुड बी प्रिवेंटेड। अनरिस्ट्रिक्टेड जो पैस्चर होता है, ग्रेजिंग एक्टिविटी, पहला ही हमने सॉइल इरोजन का पहला ही पॉइंट पढ़ा, ग्रेजिंग एक्टिविटी शुड बी कंट्रोल्ड, यही पहला पॉइंट था। देखो सारे ही पॉइंट रिपीटेड जैसे ही है, एक दो नए पॉइंट है, रिवर वाला एंड माउंटेन रिवर गॉचेस वाला और रिवर के फ्लो को डाइवर्ट करने वाला, बाकी सेम जैसे पॉइंट है। तो वही डिफरेंट वे में लिखने हैं तुम्हें। सो क्या बोल रहे हैं कि पैस्चर करने जब जाए तो वो एक्टिविटी कंट्रोल करनी चाहिए। द अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्ट करो, अनरिस्ट्रिक्टेड मत रखो। अनरिस्ट्रिक्टेड पैस्चरिंग लूजन द सॉइल लेयर, मतलब ऐसा ही करते जाएंगे। अनकंट्रोल्ड है तो वो सॉइल का लेयर जो है वो हम लूज करते जाएंगे माउंटेन्स पे। इट शुड बी प्रिवेंटेड, उसको प्रिवेंट करना चाहिए। तो यही था। ओके, एंड देन नेक्स्ट मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस्ड फार्म्स एक्सेट्रा शुड बी इंप्लीमेंटेड। तो कैसी हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन? तो देखो ये हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन है, कैसा ऐसा हॉरिजॉन्टल है, ये स्लोप है, ऐसे स्लोप है और ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो सोचो ये स्लोप है, यहां से बहुत तेजी से पानी आया, लेकिन फिर भी ये सारी मिट्टी को वो साइड लेके नहीं चला जाएगा। क्यों? इतना प्लांटेशन किया है, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी वाला प्लांटेशन नहीं करना है ना, तो सब पानी में चला जाएगा। ओके, तुम्हें ये पानी के फ्लो को स्टॉप करने के लिए प्लांटेशन कर रहे हो। ओके, तो वहां पे हम वीट और पैडी और वो सब नहीं डालेंगे। ओके, तो ये स्लोप है और ये इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन। तो होगा क्या कि वाटर फ्लो रुक जाएगा। टेरेस्ड फार्म्स मतलब क्या? टेरेस्ड मतलब हाइट पे, जैसे हमारा टेरेस नहीं बोलते कि टेरेस पे गए हैं। ओके, सो हाइट पे तुमने फार्मिंग शुरू की, मतलब ये ऐसा माउंटेन वाला रीजन होगा, तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप टेरेस्ड फार्म्स। ओके, स्टेप बाय स्टेप, ऐसे स्टेप, फिर नीचे, फिर वापस स्टेप नीचे, लाइक दैट। और देखो ये सारा पानी भरा हुआ ही है, सो जहां जहां पानी हो वो तो मान ही लो कि पैडी है, चोखा। ओके, सो ये टेरेस्ड फार्म है। अब देखो वो बोला ना कि डिफरेंट लोकेशन के हिसाब से डिफरेंट मेथड से सॉइल कंजर्व करते हैं। तो कैसे? जैसे कि ये स्लोप है, तो ऐसे स्लोप आया तो एकदम सन चला गया, तो मतलब सॉइल को भी लेके जाएगा। सो सरफेस रन ऑफ द वाटर फ्लोज फास्टर ओवर द स्लोप, स्लोप पे से पानी फास्टर वे में जाता है। होगा क्या उससे? वहां का मटेरियल निकलता जाएगा। देखो वाटर हैविंग फास्टर फ्लो परकोलेट्स लेस इन सॉइल, मतलब परकोलेट्स मतलब अंदर एब्जॉर्ब होना। तो अगर फास्ट में अगर वो बह जाएगा तो जमीन के अंदर एब्जॉर्ब कम होगा, ज्यादा देर तक पानी पड़ा रहेगा तो ज्यादा अंदर एब्जॉर्ब होगा। ओके, और ऐसे ही बह गया तो अंदर एब्जॉर्ब होगा नहीं। तो अगर ऐसा है तो फास्ट में ऐसा ना चला जाए। वैसे वाटर हार्वेस्टिंग इन द टेरेस स्लोप्स, मोस्ट ऑफ द वाटर इज स्टोर्ड देयरिन, मतलब कि टेरेस स्लोप है वहां पे वाटर हार्वेस्ट करना हो तो क्या करेंगे, ये स्लोप पे हम ऐसे गड्ढे और ऐसे कंटेनर जैसे बना देंगे, सो दैट ऐसे पानी आएगा बहता बहता। ओके, और फिर यहाँ पे ऐसे टैंक जैसा बना हुआ है तो अंदर पानी भरते जाएगा, वो फिल हो जाएगा, फिर वहां से वापस बहेगा, दूसरी टैंक आ गई वो भर जाएगी। ये टैंक मतलब सीमेंट कंक्रीट का नहीं बनाना, जस्ट गड्ढे बना दो तो वहां पे पानी भरेगा, फिर आगे फिर भरेगा, फिर सब भरते 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 लास्ट में आएगा। तो सोचो एटलीस्ट वेलोसिटी भी कम हो गई और पानी भर रहा है तो नीचे भी जा रहा है, ज्यादा एब्सॉर्ब भी होगा सॉइल में। ये एक मेथड हो गई। अब इसी को, ये फ्रंट व्यू है, इसी को साइड में से देखो तो ऐसा दिखेगा कि यहाँ से बहुत ज्यादा वाटर यहाँ पे भर गया, यहाँ पे भर गया। अब भरा हुआ है तो वो नीचे 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 ज्यादा एब्सॉर्ब हो रहा है। अंडरस्टूड? समझ में आए? तो ये जो फिगर है वो हमने समझी।
So next, humus content should be added to the soil which has lost its fertility. जिस सॉइल ने अपनी फर्टिलिटी लॉस कर दी है, जैसे कि हमने देखा डेजर्ट सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, कितनी मार्शी पेटी में तो पानी होता है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जहां जहां पर ऐसा हो तो वहां पे क्या करना है, हमें ह्यूमस ऐड कर देना है. ह्यूमस मतलब वो जो लीव्स और प्लांट की जो डीके होता है उससे जो मटेरियल बनता है, दैट इज ह्यूमस. वो ऐड कर देना है तो उसकी फर्टिलिटी आ जाएगी. बाय इंप्लीमेंटिंग दीज रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज, ऐसे स्टेप्स ले करके सॉइल कैन बी कंजर्व्ड, हम सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं. द कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टुडे. भाई अब ये स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी है कि हमें सॉइल कन्वर्जन करना ही पड़ेगा, और कोई एक बंदे का काम नहीं है. किन का काम है? गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड द पीपल. गवर्नमेंट को भी काम करना पड़ेगा, पूरी की पूरी सोसाइटी को, और सोसाइटी जिससे बनी हुई है लोग, वो सबको रिस्पॉन्सिबल बनकर काम करना पड़ेगा. शुड वर्क टुगेदर फॉर इट्स कंजर्वेशन. सबको मिलके काम करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? तो ये था हमारा पूरा का पूरा नेचुरल रिसोर्सेस वाला चैप्टर, जिसमें हमने पहले तो डिफरेंट रिसोर्सेज की बात की, देन सॉइल फॉर्मेशन और सॉइल इरोशन कैसे होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स देखा, और उसके प्रिवेंशन के स्टेप्स देखे. जैसे कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है, फिर भी यहाँ पे जो जो लिखा हुआ है, जैसे कि ये ब्लू और रेड कलर क्यों होता है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ आयरन. मैंने बताया ना, ऑपोजिट एक्टिविटी होती है ऑक्सीडेशन से. ह्यूमस, तो ह्यूमस के लिए भी बता ही दिया है, डिग्रेडेशन, डीके हो रहा है, सब्सटेंस मेड बाय द डेड लीव्स एंड द प्लांट्स. ओके, अंडरस्टूड? तो ये हमारा पूरा चैप्टर था. हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट. पूरा चैप्टर समझ में आ गया. देखो चैप्टर एक्चुअल में बहुत छोटा है, एक्चुअल में चैप्टर छोटा है, बट देन ऑल्सो वी हैव टेकन मे बी 4-5 डेज, और 3 तो लिए ही है मिनिमम. 3 to 5 डेज में हमने चैप्टर कंप्लीट किया है. क्यों? क्योंकि हम पूरा समझे अच्छे से. अब तुम ऐसा बोलोगे कि सर डाउट है, तो डाउट तो मैं सॉल्व कर दूंगा, बट जो मैंने यहाँ बीच में जो एग्जाम्पल दिए तुम्हें, कि सपोज भाई वो चीड और पाइन के जो ट्रीज होते हैं वहाँ पे ये फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल पाई जाती है, माउंटेन सॉइल. तो फिर मैंने जैसे एग्जांपल दिया कि ये पाइन है, यहाँ पे ऐसे सरफेस निकल, जैसे चौक का एग्जांपल दिया कि कैसे रिमूव हो रहा है ये वो. तो इतने डिटेल्ड में मैंने तुम्हें, टेराई रीजन मतलब माउंटेन है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर दूर तक ऐसे ग्राउंड्स है, मीडोज है, मैदान है, वो होते हैं टेराई रीजन. तो वहाँ हमने फॉरेस्ट लैंड की बात की एंड ऑल. तो वो क्या है तुम पर्टिकुलरली पूछोगे तो मैं तुम्हें वो बताऊंगा, और कोई एक डाउट है तो मैं तुम्हें डाउट सॉल्व करूंगा. कब? बाद की बात हो तब. सपोज अभी कोई एब्सेंट है, तुम तो सब आए हो, लेकिन कोई एब्सेंट है, तो ये मैं बता रहा हूं कि प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है. क्लास में तुम एब्सेंट हो गए, ओके, एंड देन फिर तुम डाउट पूछोगे तो मैं डाउट तो सॉल्व कर दूंगा. तुम्हारा काम, तुम्हें डाउट समझ में भी आ गया, लेकिन वो जो लॉजिकली मैंने बाकी सब चीजें तुम्हें बताई याद रखने के लिए और समझने के लिए, वो तो गई ना. और वो ऐसा नहीं है कि मैंने ऐसा याद रखा है कि भाई ऐसे तैराई आएगा तो मैं तुम्हें ये बताऊंगा, ये आएगा तो ये बताऊंगा. वो तो जो वो टाइम पे निकला वो निकला. ओके, तुम दूसरी बार, जैसे न्यूमेरिकल में भी ऐसा होता है, तुमने अभी पूछा तो कोई और मेथड से कर दिया, दूसरी बार पूछेंगे तो कोई और मेथड से हो गया. तो हमें लॉजिक समझना है, दिमाग का यूज करके उसे सॉल्व करना है. कुछ ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ याद रखा है और उगल दिया सब कुछ, ऐसे 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 होता है. तो वैसे लंबा बहुत ज्यादा सिलेबस कवर नहीं होगा तुमसे भी, इवन कोई टीचर से भी नहीं होगा. अगर मैं ऐसा सब कुछ याद रखने के बाद अगर तुम्हें समझाने जाऊं, कितना याद रख पाएंगे हम? ह्यूमन माइंड की भी एक कैपेसिटी होगी, समझना पड़ेगा हमें. तो समझोगे तो तुम इजीली एक्सप्लेन भी कर सकते हो और कुछ समझ भी सकते हो और याद भी रख सकते हो. समझा हुआ होगा तो याद रह जाएगा, लेकिन सिर्फ याद रखने का ट्राई करोगे विदाउट अंडरस्टैंडिंग, वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. वो उस टाइम पे याद रह जाएगा, 1-2 दिन में भूल जाओगे. सो विदाउट अंडरस्टैंडिंग याद रखने की ट्राई मत करो. पहले समझो, समझ में आ गया हाँ ऐसा ऐसा है, फिर याद रखने की ट्राई करो. ओके, पहला पॉइंट था कि भाई ये लेटराइट सॉइल है, तो लेटराइट सॉइल में भाई लेटराइट नाम कहाँ से आया, क्यों आया, भाई ये रेड कलर की होती है, भाई क्यों रेड कलर की होती है, इसमें क्या क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, एटमॉस्फेयर कैसे होता है, क्यों ऐसे लेटराइट क्यों बन गई,
क्वेश्चन मिल गए, खत्म। तो ये तुमने याद रखा, ये 5 कीवर्ड या 5 सेंटेंस क्या क्या लिखने हैं तुम्हें, तो तुमने याद रख लिए। पहले लेटर के ऊपर एक सेंटेंस लिख दूंगा, रेड सॉइल है, उसके ऊपर एक सेंटेंस लिख देंगे, ये रेड सॉइल क्यों है, उसके ऊपर एक सेंटेंस लिख देंगे कि भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड जो है उसकी वजह से ये रेड दिखती है। ओके, देन और अंदर क्या क्या मटेरियल है, ऐसे क्यों बनी, वो बनी क्यों ऐसे, तो बहुत ज्यादा वेट और से ड्राई क्लाइमेट होता रहता है, इसकी वजह से ऐसे बनी। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भाई सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी है कि भाई वेट हो तो बटर जैसी मिल्क है, और अगर ड्राई हो जाए तो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाती है। तो ये फिर कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो भाई जनरली जो भी एरियाज में ऐसे पानी और से ड्राई एटमॉस्फेयर ऐसे चेंज होता रहता है, वहाँ सब जगह ये पाई जाती है। गुजरात में कहाँ पाई जाती है, पाई जाती भी है या नहीं जाती है, तो ये सब धीरे 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 करके तुमने ये याद रख लिया। इसको याद रखना बोलेंगे, लेकिन पहले पहले तो हमने सब कुछ समझा, धीरे 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 वो समझ लिया, उसके बाद याद रखना इट्स नॉट अ बिग टास्क। याद रखना है 5 पॉइंट है, कौन से 5 है, ये 5 है, खत्म, याद रह गया। अब तुम्हें लिखना है, अब तुम डिट्टो याद रखने जाओगे। अच्छा, लेटराइट वर्ड इज कमिंग फ्रॉम दी वर्ड लेटर इन दी लैटिन लैंग्वेज वेयर लेटर मीन्स ब्रिक। तो वैसे डिट्टो बुक में जैसा है वैसा डिट्टो याद रखने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, एंड दैट इज नॉट द वे। अब बड़े हो गए हो, वैसे याद रख भी रहे हो तो वो मेथड स्टॉप करके लॉजिकल लिखना स्टार्ट करो कि भाई पहले मुझे नाम कैसे आया वो लिखना है, दूसरे में उसका कलर लिखना है, तीसरे में वो कलर क्यों है वो लिखना है, चौथे में वो जमीन बनती कैसे है वो लिखना है, उसमें क्या क्या ग्रो किया जा सकता है वो लिखना है, क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं है वो लिखना है। तो वैसे याद रखने की ट्राई करो, ऐसे रट्टा मारने की ट्राई मत करो। अंडरस्टूड? पक्का? ओके, ठीक है। तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, नेक्स्ट मतलब देखते हैं कौन सा लेंगे।